नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह। भारतीय विधिज्ञान CKS 2023 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे बहुत सारे सब दोस्त हमेशा पूछते रहते हैं कि शादी में जो हम लोग कोर्ट मैरिज करते हैं उसके लिए क्या क्या कागजात ज़रूरी होता है, तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि अगर किसी को शादी करना है, कोर्ट मैरिज करना है, तो उसके लिए जो ज़रूरी भरी कागजात होता है वो इस प्रकार है। पहला होता है कि जो कागजात होता है वह सबसे पहला होता है आयु प्रमाण पत्र, कि आप आयु प्राप्त किए हैं कि नहीं किए, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, पैन कार्ड या आधार कार्ड। उसके बाद होता है आपका पहचान प्रमाण पत्र। इसमें होता है आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। उसके बाद होता है प्रमाण पत्र यानी कि पता, एड्रेस प्रूफ। इसमें भी आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद होता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, दोनों के 4 या 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूरी होता है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति प्रमाण पत्र, दोनों का अविवाहित होने का एक शपथ पत्र भी होता है कि हम दोनों अविवाहित हैं और हम शादी करना चाहते हैं। उसके लिए नोटिस के लिए जानकारी, दोनों के वर्तमान पते की पूरी जानकारी, ईमेल ID और मोबाइल नंबर ज़रूरी होता है। उसके बाद होता है NOC, यदि लागू हो तो यदि कोई पक्ष विदेश में रहता है तो उसका NOC पासपोर्ट की कॉपी ज़रूरी होती है। उसके बाद होता है गवाह, विटनेस। इसमें आपको 3 गवाहों के पहचान पत्र की कॉपी, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ये ज़रूरी होता है। उसके बाद अन्य दस्तावेज एक होता है, अगर मान लिया जाए किसी की तलाक हो जाती है तो तलाक की डिक्री, और अगर किसी की मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार होते हैं कि नोटिस देने के 30 दिन के बाद समय लगता है इसका। दोनों पक्षों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है जो शादी कर रहा है, और उसके साथ गवाह का भी। दस्तावेज साफ साफ और सही और अप टू डेट होना चाहिए। यदि जो दस्तावेज आप दे रहे हैं, सभी दस्तावेज आपका सेल्फ अटेस्टेड होना ज़रूरी है। और उसके बाद कोर्ट की आवश्यकता के अनुसार अगर हो सके तो आपका दस्तावेज की मांग की जा सकती है। मैं अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह, व्यवहार न्यायालय गोड्डा। और ध्यान रहे कि सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट होने चाहिए, तभी प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी। ये ध्यान देने वाली बात है और ज़रूरी बात है। इसलिए जितने भी दस्तावेज दें वो सही और स्पष्ट ही दें, तभी आपका सही से प्रक्रिया हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को दें जो कि ज़रूरी सब बातें वो समझ सके और सही सही दस्तावेज दे सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह। भारतीय विधिज्ञान CKS 2023 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे बहुत सारे सब दोस्त हमेशा पूछते रहते हैं कि शादी में जो हम लोग कोर्ट मैरिज करते हैं उसके लिए क्या क्या कागजात ज़रूरी होता है, तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि अगर किसी को शादी करना है, कोर्ट मैरिज करना है, तो उसके लिए जो ज़रूरी भरी कागजात होता है वो इस प्रकार है। पहला होता है कि जो कागजात होता है वह सबसे पहला होता है आयु प्रमाण पत्र, कि आप आयु प्राप्त किए हैं कि नहीं किए, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, पैन कार्ड या आधार कार्ड। उसके बाद होता है आपका पहचान प्रमाण पत्र। इसमें होता है आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। उसके बाद होता है प्रमाण पत्र यानी कि पता, एड्रेस प्रूफ।
इसमें भी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद होता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, दोनों के 4 या 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जरूरी होता है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति प्रमाण पत्र, दोनों का अविवाहित होने का एक शपथ पत्र भी होता है कि हम दोनों अविवाहित हैं और हम शादी करना चाहते हैं। उसके लिए नोटिस के लिए जानकारी, दोनों के वर्तमान पते की पूरी जानकारी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूरी होता है। उसके बाद होता है एनओसी, यदि लागू हो तो यदि कोई पक्ष विदेश में रहता है तो उसका एनओसी पासपोर्ट की कॉपी जरूरी होती है। उसके बाद होता है गवाह, विटनेस,